दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि सच्चा दोस्त कैसा होता है और इस सच्चे दोस्त के लिए अफगानिस्तान से एक नारा है। कल से यह नारा है कि जय हिंद, थैंक यू इंडिया, लव इंडिया। पूरे अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से, पूरे क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से हम एक बार फिर थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्पेशली बीसीसीआई का, उसके बाद पर्सनली और स्पेशली जय शाह सर का, जिन्होंने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 3 अफगानिस्तान क्रिकेटर्स ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद अब आईसीसी और बीसीसीआई का एक बयान आया जिसमें पाकिस्तान को जमकर सुनाया। जो तमाम दुनिया भर के खिलाड़ी हैं, तो बीसीसीआई ने भी जो है अपनी सांत्वना एक तो वहां पर दी है अफगानिस्तान के साथ, वो इस टाइम पर मुश्किल घड़ी में खड़े हुए, साथ साथ उन्होंने कड़ी निंदा करी है कि जिस तरीके की चीज और हरकत हुई है, और बीसीसीआई की रिलीज भी आई है, अगर वो आप दिखा दें तो अमीर हुसैन, यार ये क्या बना है? आईसीसी ने कह दिया जनाब के वो कंडेम करते हैं जो पाकिस्तान ने हमले किए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसमें कुछ क्रिकेटर मारे गए हैं। सिचुएशन हुई क्या है और आईसीसी क्या कह रहा है, इंडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है? तो इसी का जो खमियाजा है वो खेल को भुगतना पड़ रहा है और विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ जो अगले माह पाकिस्तान में ही होने जा रही थी। ऐसे आशा, मैंने पिछले प्रोग्राम में उससे पहले मेरा ख्याल तुमने मुझे पूछा था कि ये मैच होंगे कि नहीं होंगे, तो मैंने कहा था कि मेरा ख्याल है ये ट्राई नेशन हो जाएगा। उस वक्त ये इस किस्म की सिचुएशन नहीं डेवलप हुई थी जो अब हो गई है जी। और उस सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में क्या फ़र्क है, जिसकी वजह से अब अफगानिस्तान की हुकूमत ने और क्रिकेट टीम ने अनाउंस किया कि वो ये ट्राई नेशन नहीं खेलेंगे। हाँ, वो वहाँ स्ट्राइक्स में कुछ क्रिकेटर्स के मरने की खबर चला रहे हैं, ज़्यादा इंडियन आउटलेट्स ये खबर चला रहे हैं। हाँ, मगर बात यह है कि खबर तो चल पड़ी, उससे क्रिकेट का हवाला आ गया बमबारी में। अगर बमबारी में क्रिकेट का ना आता हवाला तो शायद ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त दोहा में, शायद उसमें ये भी हो जाता कि यार बाकी बातें हम करते रहेंगे, ये पहला राउंड है, मीनवाइल क्रिकेट को ना अफेक्ट करें, खेलें। अच्छा। मगर हुआ ये, अफगानिस्तान के फोर्सेस से लड़ तो नहीं सकते, सिविलियन पर जाकर अटैक करते हैं, लेकिन बीसीसीआई का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान के अंदर मिर्ची वाला डंडा चला गया भाई। ऐसा ये लोग रो रहे हैं, ऐसा उछल रहे हैं कि इनकी सारी अखड़ निकल गई इस टाइम। यार ये कैसा दिया आतंकवादी देश है, आपने इनके इशारे देखे कि भैया एशिया कप में कभी बैट उठा के इशारे करते, ये इनकी रियलिटी है भाई। ये इनका, वो कहते हैं ना कि असली चेहरा यही है, औकात यही है, ये दहशतगर्द है। इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम ने क्रिकेट बोर्ड इसलिए बना के रखा हुआ है कि भाई दुनिया ये देखे कि चलो पाकिस्तान भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इनको क्रिकेट और स्पोर्ट्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं और ये पूरी जिंदगी दहशतगर्द रहेंगे। आज बीसीसीआई का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए, और जय शाह सर जो अभी भी आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनके ट्वीट ने पाकिस्तानियों के बंकर में ऐसी आग लगा दी है कि अब इनको रास नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा इन पाकिस्तानियों को। इनका गंदा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए और स्पेशली पूरे अफगानिस्तान की तरफ से, वन वर्ड में पूरे अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से, पूरे क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से हम एक बार फिर थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्पेशली बीसीसीआई का, उसके बाद पर्सनली और स्पेशली जय शाह सर का, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए आवाज उठाई इस मुश्किल घड़ी में। मैं इतना चाहता हूं कि भारत की सरकार अफगानिस्तान के साथ इस टाइम पूरी तरीके से खड़ी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है, अगर पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है अपने मुंह से कि हाँ भाई ये भारत करवा रहा है, तो मैं कहता हूं अब भारत अगर नहीं भी कर रहा है तो भारत को अब करना भी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है जब पाकिस्तान सऊदी के साथ जो है डिफेंस डील कर सकता है, क्या अफगानिस्तान इंडिया नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। बात गए हैं, सिचुएशन हुई क्या है और आईसीसी क्या कह रहा है, इंडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है? जी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी मतलब देखें, इस वक्त जो है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर बात की जाए ना, तो कोई भी इस टाइम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा रहा। हाँ, हो अफगानिस्तान हो या अफगानिस्तान के प्लेयर्स हों, पाकिस्तान के प्लेयर्स हों, इंडिया के खास करके प्लेयर्स बड़ा कंडेम कर रहे हैं इस चीज़ को। यूसुफ पठान, जय शाह ने भी ट्वीट किया इसके बारे में, ये गलत हुआ है जो जाने गई हैं अफगानिस्तान में, जो यंग क्रिकेटर्स जो हैं उधर अटैक्स में मारे गए हैं। जो सब देखें, अगर क्रिकेटर्स का जो होते हैं ना, खास करके जो क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं टीम में, उनका तो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट देना बनता ही नहीं है। अगर आपके जो होते हैं रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो चलो दे भी लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो टीम में खेल रहे हैं अगर वो इस तरह के ट्वीट्स करेंगे तो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई? फिर तो अब नफरत फैला रहे हैं। अगर राशिद खान ने ट्वीट किया इस चीज के बारे में तो वो ये नहीं करना चाहिए था, वो अटैक से कंडेम कर देता, उसके बाद उसने कहा हम हैंडशेक्स नहीं करेंगे या बाकी चीजें नहीं हम करेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये गलत चीज है। फिर मतलब मजे की बात क्या है, वो है जी लाहौर कलंदर्स जिसकी तरफ से वो पीएसएल खेलता है, 4-5 साल से खेल रहे हैं, तो उसका नाम ही हटा दिया। मतलब कि आप जैसे अपने सारे ताल्लुकात ही किसी के साथ खत्म कर रहे हैं। राशिद खान ने वो काम कर दिया। फिर जो अभी ज्यादा हर चीज इस टाइम एक बात मशहूर है वो ये है कि शाहीन अफरीदी ने राशिद खान को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दी।
पाकिस्तान की नीच हरकत को लेकर अब आईसीसी और बीसीसीआई का बयान सामने आ गया है। पाकिस्तान ने जो अटैक कर अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी मार दिए, उसको लेकर आईसीसी और बीसीसीआई का बयान आया है और वो सहानुभूति दिखाते हैं अफगानिस्तान के साथ और इस दुख की घड़ी में हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, ये कहना है आईसीसी चेयरमैन जैसा का और बीसीसीआई की ओर से भी बयान आ गया है। क्योंकि यार पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हैं। देखिए जैसा भी और बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी, जो इन्होंने हरकत की है ना, कौन इनके सपोर्ट में खड़ा हो जाए। एक तरीके से इनको सबक सिखाया आईसीसी के चेयरमैन जैसा ने, लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। मतलब यार एक तरीके से देखा जाए ना, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है ना, जल्दी इसका समय ऐसा आएगा कि भाई ये ऐसा ना हो कि यार पूरी दुनिया के नक्शे से हट जाए। क्योंकि जो हरकतें कर रहा है ना ये, मतलब आपसी लड़ाई थी तो आपस में बैठ के सुलझा लेते उसको, छोटे मोटे झगड़े थे, लेकिन उनके खिलाड़ियों को मार दिया, अटैक कर दिया यार, मासूमों को मार रहा है। मतलब हद है यार एक तरीके से। इस बात को लेकर ना भाई साहब पूरे देश, हमारे देश में, भारत में तो है ही, लोग बहुत ज्यादा आक्रोश हैं। पूरी दुनिया भी इनको सुना रही है। एक तरीके से पूरी दुनिया में गुस्से का माहौल है यार, जो इन्होंने हरकत की है। मतलब यार क्रिकेट के साथ तुम ऐसी छेड़छाड़ कर रहे हो, मतलब क्रिकेटरों को मार रहे हो, हद है यार एक तरीके से। आप मीडिया का रिएक्शन देखो पहले, मीडिया क्या बोल रहा है इसके बारे में। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि सच्चा दोस्त कैसा होता है और इस सच्चे दोस्त के लिए अफगानिस्तान से एक नारा है। कल से यह नारा है कि जय हिंद, थैंक यू इंडिया, लव इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत इकलौता देश है कि अफगानिस्तान के हर एक मुसीबत में, हर एक हालत में सबसे पहले ये खड़ा होता है। और जब खुशी आती है अफगानिस्तान में तो भारत के लोग, भारत की गवर्नमेंट खुशियां मनाते हैं। यही उम्मीद थी कि भारत से सपोर्ट आएगा, भारत हमारे साथ खड़ा होगा, और वही हुआ जिसका उम्मीद थी। दिल खुश हुआ भारत के इस तरह खड़े होने पर, और हमको पता था कि यह होने वाला है, लेकिन इतना तुरंत कि 24 घंटों से पहले आ जाए जयशाह सर की तरफ से, आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, और उनके साथ साथ भारत के लेजेंड प्लेयर्स युवराज सिंह, युवीपा जी और इरफान पठान सर की तरफ से। ये तो कोई और लेवल था। अब बेकारियों को, इस दहशतगर्द कंट्रियों को पता लगेगा कि हर एक तरफ से अब ये अपने आप को छुपा भी नहीं सकते। फेसबुक पर जाओ, युवराज सिंह की जो एक्स की पोस्ट है वो चल रही है। अगर एक्स पर जाओ, वहां पर इरफान पठान, जयशाह सर, बीसीसीआई, आईसीसी, हर एक की तरफ से ये पैगाम मिल रही है। अफगानिस्तान के प्लेयरों को, क्लब के प्लेयरों को इस तरह शहीद करना पाकिस्तान की नापाक आर्मी और इस गिनोने हरकत को सभी कह रहे हैं कि ये गलत है। लेकिन पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 3 अफगानिस्तान क्रिकेटर्स ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद अब आईसीसी और बीसीसीआई का एक बयान आया जिसमें पाकिस्तान को जमकर सुनाया। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 3 युवा अफगान क्रिकेटर ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट ने एक बड़ा फैसला लिया। अफगानिस्तान क्रिकेट ने पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेले। ऐसे में इस दुख के माहौल में आईसीसी और बीसीसीआई ने भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया और अपना दुख जो है वो व्यक्त किया। एक एक करके आपको बताता हूं कि आईसीसी और बीसीसीआई ने क्या कुछ कहा। दरअसल इस हमले में 3 खिलाड़ियों ने अपनी जान गंवा दी। तो बीसीसीआई ने भी इस हमले पर अपना एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें लिखा है कि बीसीसीआई इस गहरे दुख की घड़ी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट जगत और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस भयावह और अनुचित हमले की निंदा करता है। निर्दोष लोगों को, खासकर होनहार खिलाड़ियों की जान जाना बेहद दुखद और चिंता का विषय है। बीसीसीआई अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है, उनके दुख की क्षति को साझा करता है। पाकिस्तान ने भी बोल दिया है, मतलब हैंडशेक और ये शेक की तो बात ही नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि भाई हम नहीं खेल रहे आपकी ट्राई सीरीज। अफगानिस्तान क्रिकेट को तो चलो हम बात करते हैं ग्रोथ के लिए और इसके लिए उसके लिए। पाकिस्तान से मैं देख रहा हूँ कि बड़े सारे फैंस बोल रहे हैं यार इन अफगानियों को पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया था, पहले मौके दिए थे, एक्सपोजर दिया था, क्योंकि डोमेस्टिक में भी कुछ खेलते थे। तो भाई एहसान थोड़ी किया था यार, और उसका जवाब क्या, और उसकी जो है अगर आप उसका कर्ज जो चुकवाना चाहते हो, उनकी जाने लेकर, चाहे वो खिलाड़ी होंगे, चाहे वहां के आम नागरिक होंगे, व्हाटएवर जो भी आपकी हिस्ट्री है बीच की, वो सबको पता है। और करंट सिचुएशन में कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, ये भी आपको पता है। और एयर स्ट्राइक है आपके पास एक इकलौता वो जो है हथियार है इस वक्त पर, क्योंकि जमीन पर तो आप उनके सामने यार। और दूसरा, चाइना जिस तरीके से इनको सपोर्ट कर देता है तो वो मतलब उसी का इस्तेमाल करके, और ये बार अब यार अफगानिस्तान बताओ यार मासूम वहां पे क्रिकेटर, ये खुद कह रहे थे ना उस टाइम, इन्होंने मुद्दा उठाया था कि भाई इंडिया तो झूठ बोल रहा है उस मैटर में, है ना। इंडिया को तो इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसे मासूमों की जान हमले। यार यहाँ तो खुलेआम स्ट्राइक करके बताओ यार, उनका भविष्य अभी से उजाड़ने में लगे हो यार। देखिए पाकिस्तान ने जो भी हरकत की है ना, उसको लेकर आज देखा जाए ना पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्योंकि यार इतना ज्यादा गुस्सा है कि क्रिकेटर मारे जाने लगे। बताइए, एक क्रिकेटर को मार रहे हैं, ये टारगेट किनको कर रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जिसके साथ भारत ने एशिया कप 2025 में हाथ ना मिलाकर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया था कि इसका असली चेहरा है क्या।
तो उसमें भी कुछ लोग बोल रहे थे कि भारत ने गलत किया है और हाथ मिलाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी मजाक बनाया था। अब इसका तुम कारनामे देखो, जो ये कंगारू बहुत ज्यादा मजाक बना रहे थे ना, अबे साले उसके कारनामे तो देखो। अब इसके साथ हाथ मिलाओगे, आज अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, कल को तुम्हारे देश के साथ ही ऐसा करेगा, मतलब इससे हाथ मिलाओगे। अफगानिस्तान ने भी सही किया, इसको लात मार दी, इसके ट्राई नेशन सीरीज को लात मार दी कि साले तेरे साथ हम ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे नहीं, मतलब तू खेलने लायक है ही नहीं। अब किसको बुला रहा है? जिम्बाब्वे को। अबे तू ऐसी टीम से खेलने लायक है, जिम्बाब्वे बुला ले, आयरलैंड बुला ले और श्रीलंका। अबे साले तभी तो तुम्हारी टीम बर्बाद है। तुम टीम से मैच खेलते कैसे हो? तुमसे अच्छी टीम तो कोई खेलती ही नहीं है। अब जिम्बाब्वे खेलेगा, अफगानिस्तान ने तो मना ही कर दिया कि तेरे यहाँ तो हम कभी आएंगे नहीं। और देखिए राशिद खान ने भी ना कड़ा संदेश दे दिया, जो लाहौर कलंदर टीम थी ना साले का, उसका भी नाम ही हटा दिया अपने ट्विटर अकाउंट से, भाड़ में जाए तेरा PSL। एक तरीके से लात मार दियो अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने लात मार दी पाकिस्तान को। एक तरीके से कोई भी खिलाड़ी वहाँ PSL खेलने जाएगा ही नहीं। और एक तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्रिकेट तो बंद हो गया बिल्कुल। अफगानिस्तान ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। जो देखिए भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा था ना, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ वही करेगा। अब सबको पता चल रहा था कि भारत भाई सही कदम पे चल रहा था, तो उसके पीछे अफगानिस्तान को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ क्रिकेट खेलने से कोई फायदा नहीं है। एक तरीके का ये विश्वास करने वाला देश नहीं है, तुम्हें धोखा दे देगा हमेशा से। तो सही हुआ, अकल आई आपको भी, लेकिन आगे से इसके साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए आपका भी। आज के लिए बस इतना ही यार। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल क्रिकेट वाले यार को सब्सक्राइब करना।